हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आपको आज का थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज की वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाने वाले हैं। तो जी हाँ, आज की वीडियो हम इस टॉपिक पे बनाने वाले हैं कि एक कैबिन क्रू को कितनी सैलरी मिलती है। ये जो क्वेश्चन होता है ये हर किसी के दिमाग में होता है, चाहे वो एक फ्रेशर ज्वाइनर कैबिन क्रू हो या फिर एक कस्टमर हो जो हमारी एयरलाइन पे ट्रैवल कर रहा है। कोई भी कस्टमर होता है उनके दिमाग में यही होता है कि इनको ये काम करने के कितने पैसे मिलते हैं। तो हमारा जो ये प्रोफेशन है वो इस मामले में बहुत ही फेमस है। सबको लगता है कि एक कैबिन क्रू की बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, पर किसी को भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि एक डोमेस्टिक एयरलाइन के क्रू को कितनी सैलरी मिलती है या फिर एक इंटरनेशनल कैबिन क्रू को कितनी सैलरी मिलती है। तो आज की ये वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो पूरा एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये होता है कि एक एयरलाइन के कैबिन क्रू की सैलरी कभी सेम नहीं होती। एक एयरलाइन के कैबिन क्रू की सैलरी दूसरी एयरलाइन के कैबिन क्रू की सैलरी से डिफरेंट होती है। वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि किन बातों पे ये डिपेंड करता है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कभी भी एक एयरलाइन के कैबिन क्रू की सैलरीज़ भी सेम नहीं होती हैं। एक एयरलाइन में अगर एक कैबिन क्रू की सैलरी एक पर्टिकुलर अमाउंट की आ रही है तो दूसरे कैबिन क्रू की सैलरी उस अमाउंट की आए, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसकी सैलरी डिफरेंट हो सकती है पहले कैबिन क्रू से। तो आज जब भी आप किसी से भी बात करते हो तो कोई भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं करेगा। सब यही बोलेंगे कि डिपेंड करता है कि बट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये कोई नहीं बताता। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि कैबिन क्रू एक महीने में कितना पैसा अर्न करते हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस में। तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है कि एक कैबिन क्रू की सैलरी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो है कि उनका बेस कौन सा है। जैसे एक डोमेस्टिक एयरलाइन का कैबिन क्रू है तो आपको पता है जो फेमस बेस हैं वो हैं दिल्ली है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, कोलकाता है, मतलब जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं। तो जो हमारी मेट्रो सिटीज़ है यहाँ से हमारी फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा डिपार्चर्स होते हैं। तो यहाँ से जो कैबिन क्रू की सैलरी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर बेसिस पे, क्योंकि कुछ एयरलाइन के क्रू ऐसे भी हैं जिनको जो उनका बेस होता है वो कईयों को चंडीगढ़ मिलता है, अमृतसर मिलता है या कोची मिलता है, हैदराबाद मिलता है। मतलब डिपेंड करता है एयरलाइन पे कि उनकी किस बेस से कितनी फ़्लाइट्स जा रही हैं। अगर किसी पर्टिकुलर बेस से उनकी फ़्लाइट्स ज़्यादा हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये है कोई भी इंडिगो ले लीजिए, इंडिगो की जो फ़्लाइट्स है वो दिल्ली से बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो एज़ कम्पेयर टू जो अदर एयरलाइंस हैं उनकी फ़्लाइट्स किसी और बेस से ज़्यादा जाती हैं। तो उनकी सैलरी जिस बेस से उनकी फ़्लाइट्स के डिपार्चर ज़्यादा होंगे उस बेस से उनकी सैलरी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर बेसिस। तो जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है हमारा फ़्लाइंग आवर्स। फ़्लाइंग आवर्स कुछ हद तक हमारे बेस से भी कनेक्ट होते हैं। जैसे जो हमारा बेस होता है, जैसे बात करते हैं हम दिल्ली की, तो दिल्ली से ज़्यादा डिपार्चर्स हैं तो यहाँ के क्रू के फ़्लाइंग आवर्स भी ज़्यादा होंगे। तो जितने ज़्यादा आपके फ़्लाइंग आवर्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी, क्योंकि जितना आप काम करोगे उतना ही आपको पैसा आएगा। तो ये दूसरी चीज़ है जिस पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो हम बात करेंगे कि एक कैबिन क्रू का लेवल क्या है। मतलब उनकी जैसे वो जूनियर कैबिन क्रू है या सीनियर कैबिन क्रू है या चेक कैबिन क्रू है या फिर ला लीजिए कि इन फ्लाइट मैनेजर है, वो किस लेवल पे वर्क करता है एक फ़्लाइट में। क्योंकि सबको पता है कि हर चीज़ में सीनियरिटी होती है। आप पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, जो फ्रेशर्स होते हैं वो पहले जूनियर कैबिन क्रू होते हैं, कुछ टाइम के बाद उनका प्रमोशन हो जाता है तो वो सीनियर बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे उनकी प्रमोशंस होती हैं वैसे वैसे उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। तो जो सबसे पहले फ्रेशर्स होते हैं उनको हम जूनियर कैबिन क्रू बोलते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जब उनका प्रमोशन हो जाता है देन दे विल बिकम सीनियर, देन दे विल बिकम मोर सीनियर, देन दे विल बिकम इन फ्लाइट मैनेजर, देन दे बिकम द लाइन चेक कैबिन क्रू। तो ये सारी जो लेवल्स हैं ये इन लेवल्स पे भी उनकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे एक घंटे के आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, एक जूनियर कैबिन क्रू को जितने पैसे मिलते हैं उससे थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा के, वो एयरलाइन पे डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे रखते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट की। तो जो पर्टिकुलर अमाउंट होती है एक डोमेस्टिक एयरलाइन के कैबिन क्रू की, वो होती है जैसे कि 50 आवर्स तक। 50 आवर्स तक कुछ एयरलाइंस अपने जो फ्लाइंग आवर्स है उनको फ़िक्स कर देती हैं कि 50 आवर्स में आपको इतने पैसे मिलेंगे।
उसके बाद उनको पर आवर फ्लाइंग आवर मिलते हैं। जैसे 60 to 70 उनका एक अमाउंट फ़िक्स होता है, जैसे 300 रुपीज़। देन 70 to 80 उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे 400 रुपीज़। देन 80 to 90 उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे 420। तो ये भी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाता है। तो कुछ एयरलाइंस में ऐसा होता है कि वो 50 आवर्स तक फ़िक्स कर देते हैं। तो कुछ एयरलाइंस में थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ एयरलाइंस में थोड़ा कम होता है। तो बट ट्रेनिंग में इनका सैलरी बिल्कुल डिफरेंट होता है। ट्रेनिंग में कुछ एयरलाइंस आपको 8 to 10,000 तक प्रोवाइड करती हैं, जो बजट एयरलाइंस होती हैं। बट कुछ एयरलाइंस में आपको 15 से 20,000 तक भी प्रोवाइड करती हैं, जो 5 स्टार एयरलाइंस होती हैं इंडिया में। तो ये होता है उनका सैलरी क्राइटेरिया। तो मतलब मैक्सिमम आपको मिल जाता है 1 घंटे का, अगर आप 300 रुपया भी लगाएंगे तो, या फिर कुछ आगे जितने घंटे आप ज़्यादा फ्लाई करेंगे उनका आगे जाके और ज़्यादा अमाउंट बढ़ता है। तो जो मैक्सिमम होता है एक डोमेस्टिक एयरलाइन के कैबिन क्रू का, वो 40 to 50,000 तक वो पर मंथ अर्न कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे फ़्लाइंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा फ़्लाइंग भी करनी पड़ सकती है, तो उनका 50 to 60 के बीच में भी सैलरी आ जाता है आराम से। तो ये जो सैलरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ये है एक फ्रेशर कैबिन क्रू का। मतलब जो जूनियर कैबिन क्रू होता है, जो सीनियर होते हैं, उनकी सैलरी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहती है। और कुछ जो एयरलाइंस होती हैं वो आपको टाइम टू टाइम बोनस भी देती हैं। कुछ एयरलाइंस होती हैं वो आपको टाइम टू टाइम, जैसे लो कॉस्ट एयरलाइन होती है, वो आपको टाइम टू टाइम आपको कमीशन भी पे करते हैं। तो मतलब आप लगा लीजिए कि मिनिमम आपके हाथ में एट द एंड ऑफ द मंथ आपके हाथ में 50,000 कहीं नहीं गए, 50,000 आपकी सैलरी आ ही जाती है बड़े आराम से। उससे ज़्यादा हो सकती है, पर कई बार जैसे आप कई बार कम भी फ्लाई करते हो, कई बार आपकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं या आप रोस्टर नहीं होते हो ज़्यादा फ़्लाइट्स के लिए, तो आपकी सैलरी कई बार, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी सैलरी इससे कम आए, नहीं तो 50,000 तक यू विल अर्न लाइक आराम से। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा? आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया हो। अभी जो इंटरनेशनल कैबिन क्रू की सैलरी है उसकी वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।